तो गाइज़ मैं आज आप लोगों को एक ऐसी भूतिया लोकेशन दिखाने वाला हूं जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी है और कुछ देखा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद उस लोकेशन पर कुछ गलत और नेगेटिव एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। तो गाइज़ जैसा कि हमने सुना है और देखा है, देखते हैं वो बात सच है या झूठ। चलिए तो गाइज़ हम लेके चलते हैं आपको उस लोकेशन पर। सो फाइनली मैं आ गया हूँ उस लोकेशन पर। तो जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में गेट देखा होगा, वो गेट इस किले का मेन गेट है जहाँ से किले के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पे 2 गार्ड रहते थे, लेकिन अब वो गार्ड यहाँ पे नहीं रहते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूर से किले को, कितना खूबसूरत किला है। और ये जो किला है ना, ये किला एक छोटी सी पहाड़ी के टीले के ऊपर बना हुआ है। जब मैं आगे आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा ये किला कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। सो गाइस, लगे रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। मैं आपको डिटेल बाय डिटेल आपको सब कुछ दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा फेस है, ये किले का फ्रंट फेस है जहाँ मुन्ना स्टार खड़ा हुआ है। और मुन्ना स्टार के सामने जो एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा होगा, ये इसका मेन गेट है। और ये इसी गेट से इस किले के अंदर की एंट्री होती है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इस किले की ऊंचाई और बनावट कितनी खूबसूरत है। देखिए, और ये जो गेट देख रहे हैं ना आप सामने, एक दरवाज़ा बंद है। और ये जो साइड से देख पा रहे हैं आप, ये राइट एरिया है इस किले का। और ये पहली गुंबद इस किले की है। ये साइड से जो देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे मुन्ना खड़ा हुआ है। और मैं आगे आगे आपको सारी चीज़ें इस किले के बारे में डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल में मैं आपको इस किले का सिर्फ नज़ारा दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में सारी बातें इस किले की बताऊंगा। तो मुन्ना भाई, हमें कुछ बताइए इस किले के बारे में, जैसे कि आपको जानकारी है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ लक्की बाग, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि इस बाग को लक्की बाग क्यों बोला जाता है। ये काफ़ी बड़ा है और कई सौ बीघे में बना है और यहाँ पे लाखों हज़ारों पेड़ भी हैं। तो आप राज भाई, जी। देखिए यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा आम के पेड़ थे, अच्छा। तो इसलिए इसे लकी बाग कहा जाता है। और ये यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस है। 1 लाख पेड़ का बाग, इसलिए इसको लक्की बाग का नाम दिया गया। जी जी। तो गाइस सुनिए, आज पहली बार मुझे इस बाग के बारे में पता चला कि इसको लक्की बाग का नाम क्यों दिया गया। और इसके जस्ट बराबर में नवाब साहब का किला है ये, जो कि 1775 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। आप इसकी बनावट देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। उस ज़माने में कितनी सफाई से इन लोगों ने इसकी कृतियाँ तैयार की हैं, कितनी सफाई से इसकी बनावट हुई है, कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। आज की टेक्नोलॉजी भी इस तरीके का किला नहीं खड़ा कर सकती। आप खुद देखिए। एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे आया मुन्ना भाई के साथ, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि पुलिस प्रशासन ने इसके सारे गेट बंद कर दिए, जिसकी वजह से हम इसके सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते, वरना वहाँ से इसका दृश्य बहुत प्यारा दिखाई देता। इस किले की मैं एक ख़ासियत और आपको बता दूं, इस किले के अंदर कुछ गुफ़ाएं हैं, जो कि एक गुफ़ा जो उनके सेकंड किले, जो रामपुर में किला बना हुआ है, वहाँ से अटैच्ड है। समथिंग 70 किलोमीटर की एक गुफ़ा है जिसको बंद कर दिया गया है ताकि उसमें गलत एक्टिविटियाँ ना हो, इसलिए यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। तो उसके मैं कुछ आपको झलक दिखाता हूँ, वो रास्ते दिखाता हूँ, कुछ हॉल्स दिखाता हूँ जहाँ से वो गुफ़ा निकलती है। ये वो हॉल्स हैं, आप इन हॉल्स में खुद देख सकते हैं, इनकी गहराई देख सकते हैं। अंदर नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी सालों से बंद है, तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे आना, गलत तरीके से खाना पीना, गलत एक्टिविटियाँ करना, जिसकी वजह से प्रशासन ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैक एरिया हुआ करता था। ये जो आप मेरे हाथ के पीछे देख रहे हैं, ये का बैक एरिया है। अभी जो हम थे वो राइट एरिया में थे, और ये किले का बैक एरिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा किला है। इतिहास में इस किले के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज इस ब्लॉग में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। आप देख सकते हैं, और जैसा कि आप वीडियो के अंदर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस बैक साइड पुलिस की कार खड़ी हुई है, इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ जाना मना है। क्योंकि वहाँ पे इस किले के कुछ गेट्स हैं जो अंदर एंटर होते हैं और सेकंड फ्लोर पे एंटर करते हैं। आप ख़ुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत किला है। तो ये खुद देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पे आते हैं अपने
चाहने वालों के नाम, अपने दोस्तों के, अपने। मैं भी लिख दूँ कि यहाँ पे एक आध नाम? हाँ मुन्ना भाई, आप भी लिख सकते हैं अपनी मैं मोहब्बत का लिखूँगा नाम। किसका, कोई है ही नहीं मेरी मोहब्बत, किसका लिख लिखूँगा दीजिए, मैं? कुछ भी लिख दीजिए, आने वाले टाइम में लोग आपको भी जानेंगे ये मुन्ना भाई वैसे लिख कर गए थे। तो मुन्ना भाई, आप, मैंने जहाँ तक देखा कि इस किले में अभी हमारे मुरादाबाद के कुछ फेमस यूट्यूबर हैं, आमिर टीआईटी, उन्होंने भी शूट किया था। जी वो जी वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कहाँ शूट किया था। आप उनकी देखिए। वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये जो जगहें हैं जहाँ मुन्ना भाई खड़े हैं, इसके जस्ट बराबर में एक छोटा सा कोने में गेट है, जो इसकी जो मीनार है कोने वाली, उसमें रास्ता निकलता है। जी ये देखिए, यहाँ उन्होंने शूट किया था। यहाँ कुछ शूट्स हैं उनके, कुछ सीन हैं, आप जाके उनकी वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ से आप जब लक्की बाग का नज़ारा देखेंगे तो कुछ खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, तो ये जो हॉल दिखाई दे रहा है ना, ये सारे हॉल उस गुफा के अंदर जाते हैं और यहाँ से वो स्टार्ट होता है। चलिए मैं इसकी दूसरी साइड आपको लेके चलता हूँ। मेरे पीछे जो रास्ता है वहाँ से हम सेकंड साइड इस किले की जाएंगे। और यहाँ लोग आते हैं, अपने अपने चाहने वालों को लेके आते हैं। और कुछ कहूँ तो लोगों को बुरा लग जाएगा, छोड़िए, नहीं कहता। ये देखिए, कुछ लोग मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये गेट्स थे यहाँ पे। एक्चुअल में मैं पूरी डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ की प्रशासन ने ये सारे गेट बंद कर दिए हैं। यहाँ अब मैं आ चुका हूँ। ये इसका मेन गेट हुआ करता था। इसका मैं मेन गेट आपको दिखाता हूँ। यहाँ लोग घूमने आते हैं। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कैप्शन में डाला था, तो ये इसका मेन गेट है। आप खुद देखिएगा फ्रंट एरिया इस किले का। ये इसका मेन गेट है और ये इसका लेफ़्ट साइड एरिया है जहाँ हमारी धन्नो खड़ी हुई है। इसका लेफ़्ट साइड एरिया है। और इसकी समथिंग, मुन्ना भाई मुझे ये बताइए, जो बड़ी बड़ी गुंबद टाइप के, कोने टाइप के हैं, इसका क्या रोल है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये गुंबदें बनाई गई हैं? ये खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं या इसका कोई सेफ्टी से कोई रिलेशन है? इस किले की, सब इस किले की सेफ्टी करनी है या फिर कुछ ऐसा? देखो, सेफ्टी का ऐसा है, खूबसूरती के लिए भी ये मीनारें बनाई गई हैं, बट ऊपर जो आप देख रहे हो गोल गोल, वहाँ पर जी। सैनिक रहते थे ताकि वो दूर से किसी को भी देख सकें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अच्छा अच्छा, जी। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। गाइस, तो जब मैं यहाँ आ रहा था और मुन्ना भाई अपनी गाड़ी से थे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से मुझे रोक लिया बाहर वाले लोगों ने। बोले इस टाइम किले के अंदर मत जाइए, यहाँ पे गलत एक्टिविटियाँ होती हैं। गलत एक्टिविटी का मतलब है कि भूत प्रेत ये जो होते हैं ना, आजकल लोग नहीं मानते, लेकिन आत्माएँ वात्माएँ, इसके बारे में मुझे बताया गया कि अंदर मत जाइएगा इस टाइम, यहाँ पे आत्माएँ भी रहती हैं। शायद हो सकता है मुझे डराया गया हो, लेकिन रोकने की वजह से डराया गया हो, लेकिन मैंने अभी इतनी देर यहाँ घूमा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये इसका साइड एरिया है। गाइस, ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, और गुंबद में आपने ये कुछ देखा होगा जो मैंने अभी जूम करके दिखाया। इस जगह पर जो किले के सैनिक होते थे, जो किले की रखवाली करते थे, वो लोग यहाँ खड़े हुआ करते थे और चारों तरफ पर किले की निगरानी रखते थे। कोई अंदर आ तो नहीं रहा, अंदर से बाहर कोई जा तो नहीं रहा।
और जो इसके बराबर में लक्की बाग है। स्टार्टिंग में बताया था लक्की बाग और आपको दिखाया भी था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के जो सैनिक थे, रक्षक थे, वो यहाँ खड़े हुआ करते थे ताकि वो लोग इस किले की रखवाली कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चाचा आ रहे हैं, चलिए मैं उन चाचा से बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ इस किले के बारे में वो उनको कितनी जानकारी है। चाचा आप यहीं रहते हैं? ये किले को कितना टाइम हो गया होगा बने हुए? 1901 समथिंग, लगभग 1901, 100 साल से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। और तो ये बनवाया किसने था? नवाब हामिद अली खां, रामपुर के नवाब थे। तो ये पहले हम लोग आते थे यहाँ पे, तो पहले जो थे यहाँ पे ऊपर का सेकंड एरिया का खुला हुआ रहता था, तो बंद कर दिया है प्रशासन ने? आप बंद? अच्छा, किले की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। अच्छा, हाँ दिख भी रहा है, वो दीवारों पे उल्टे सीधे नाम है और गलत गलत चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, अभी साइड में देखी थी। ये कब से बंद हुआ है ऊपर का? 2 साल से। कहीं पीछे 1 साल पहले हम आए थे तो ये सेकंड फ्लोर खुल रहा था, तो दरवाजे तोड़ के लोग मतलब घुस रहे थे अंदर। वो चौकीदार मारे गए थे इन्हीं को 2। अच्छा, तो वो कोई चौकीदार आया नहीं था, उस बीच में ऐसा कर दिया था पब्लिक ने। चौकीदार के साथ क्या हुआ था? 2 चौकीदार थे रात के दिन के, उनको मार दिया। और ये जो मतलब ये ज़मीन जो है ये यहाँ पे मतलब बाग था क्या? ये बाग जो है 1 लाख पेड़ों का बाग है। 1 लाख पेड़ों का। क्या नाम था बाग का इसका? लक्की बाग बोलते हैं, लक्की बाग। तो अब यहाँ कोई नहीं रहता रात को चौकीदारी में? रात को बोलना है क्या उसमें लोग? दिन में ही है, हम हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर कोई दीवारों करना चाह रहे, कोई तोड़ फोड़ ना करेगा। बस सही है। आपको तो सैलरी देते होंगे हैं? तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आता मतलब देख रेख के लिए? खाली नहीं है 100 नंबर। तो जैसा कि हमने एक चाचा यहाँ पे दिन में चौकीदारी करते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ प्रशासन का कोई रोल नहीं है। हमें बाहर से गलत इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ प्रशासन का कोई रोल नहीं है ये दरवाज़े बंद करने का। ये सिर्फ जो नवाब हैं उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने इसको बंद कराया है। और हमने जब उनसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक दिन के चौकीदार थे, एक रात के चौकीदार थे, तो 2 चौकीदारों का यहाँ पे जो लुटेरे डाकू वगैरह कह सकते हैं उन्होंने मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से डर की वजह से यहाँ कोई अब चौकीदारी करने के लिए आता नहीं है। तो ये सारी बातें हमें आपको कोई नहीं बताएगा इस किले के बारे में। और देखिए बहुत खूबसूरत इसकी बनावट उस ज़माने में दी गई थी, जो कि आजकल मशीनरी भी नहीं दे सकती। आप ख़ुद देखिएगा, एकदम सिमिलर कटिंग, एकदम सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम, हर गुम्बद पे इसकी कटिंग सेम मिलेगी आपको। और दरवाजे भी कुछ सिमिलर ही थे, लेकिन ये कुछ पुराना होने की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से ये दरवाज़ों का इनका रुख ही बदल गया है। और ये देखिए आप, ये सारे गेट्स, छोटे छोटे गेट्स, ये सब सिमिलर मिलेंगे आपको, सेम टू सेम। तो ये आजकल की मशीनरी इसको इतनी गोलाई, इतनी खूबसूरती से कटिंग नहीं कर सकती जितनी उस ज़माने के जो कह सकते हैं मिस्त्री कारीगर वगैरह होते थे। वो पत्थर की कटाई और बहुत टफ़ होता था, सालों साल इमारत बनाने में लग जाते थे। वो आप देख रहे हैं सामने प्रशासन की गाड़ी है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता। इस किले की तीसरी गुंबद मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चौथी गुंबद फ्रंट एरिया पर है, जो कि हम उसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं और सेकंड भी बोल सकते हैं। मुन्ना भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? ये यहाँ पे लिखा हुआ है शाम 5:30 बजे नो एंट्री, बाइक ऊपर चढ़ाना कानूनी अपराध है, वरना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए हम अपनी बाइक को ऊपर लेकर नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन वहीं पर बैठा है, जो कि पुलिस की यहाँ पे पुलिस की कार भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। इस तरीके की सीढ़ियाँ ज़्यादातर इस किले के अंदर बनी हुई हैं, अंदर आने के लिए, अंदर एंट्री करने के लिए। ये यहाँ के जो चौकीदार वगैरह होते थे, ये उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो यहाँ रहते थे, इसकी रखवाली करते थे। और ये आप देखिए, इसकी सफाई भी नहीं हुई है सालों से।
मैंने जब चाचा से बात की तो उन्होंने बोला कि 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको, इसके दरवाज़ों को बंद किए हुए। लेकिन हम लगभग 1 साल पहले जब यहाँ पे आए थे तो चोरों ने इसके गेट तोड़े थे और यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं था। जैसा कि चाचा ने बताया कि चोर यहाँ के चौकीदारों को मार दिया गया था, इस वजह से कोई यहाँ चौकीदारी करने नहीं आता। इसी वजह से लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और किले के अंदर घुसने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि देखते हैं क्या है। कुछ लोग गुफ़ा में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जो गुफ़ा सालों से 100 साल से बंद है, जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ गलत एक्टिविटियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए वहाँ जाना सही नहीं है। ये यहाँ की चढ़ाई है और अब इसका नज़ारा आप ऊपर से देखिए कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी जो बनावट है ना, एक खूबसूरत चौकोर तरीके की बनावट है। और मुन्ना भाई, तो जैसा कि हम ये जो है ये इसकी तीसरी गुंबद है और वो दूसरी गुंबद है, और इसकी जो पहली और दूसरी गुंबद है वो इधर है। ये इसका थर्ड एरिया है जहाँ पे वो जो चाचा वो हमें मिले थे वो यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं। ये कुछ गेट्स हैं, दरवाजे हैं। ये शायद मेन गेट था, है ना जी, एक इसका मेन गेट ये भी कह सकते हैं। यहाँ से फ्रंट एरिया दिखता है, जो कि आप मेरे पीछे इसका फ्रंट एरिया कह सकते हैं। जिस साइड से हम लोग आए थे ये वो साइड वाला गेट है इसका। ये इसका रास्ता है, मेरे पीछे का रास्ता, ये सीढ़ियाँ हैं और ये नीचे की तरफ जाता है जहाँ से हम लोग चढ़ कर आए थे। तो आपने इस किले की खूबसूरती देखी और इसकी बनावट देखी, तो गाइस कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसका एड्रेस मेंशन कर दूंगा। आप लोग आके यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगता है, बहुत खूबसूरत किला है। लेकिन बस वही है, इसकी केयर नहीं की गई, इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो गया। और जो मैं आपको दिखा नहीं पाया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेट आया। और जैसा कि चाचा ने बताया कि 2 साल हो चुके हैं, इसके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर इसके दरवाज़ों को खोला गया होता और अलाउड होता अंदर आना, तो मैं इसके अंदर की खूबसूरती आपको दिखाता। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसके बाहर का एरिया दिखाता हूँ। ये कुछ छपरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धुएं उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। यही इसी वजह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहता है। ये इसका फर्स्ट गुंबद है, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे 4 नहीं 6 गुंबद है। ये इसकी पहली गुंबद है, इसके पीछे 5वीं गुंबद है, फिर ये इसकी थर्ड गुंबद है, फिर चौथी गुंबद पीछे है, और 2 गुंबद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये हमारी धन्नो खड़ी है और धन्नो को स्टार्ट करने वाले हैं मुन्ना स्टार। फिर हम आपको दिखाएंगे इसके बराबर में एक तालाब हुआ करता था जिसकी सिंचाई होती है इस बाग से। आप देखिएगा कितना बड़ा तालाब है, वहाँ पे आप आराम से नाव चला सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ के जो चौकीदार हुआ करते थे वो किस तरीके से इस किले की देखभाल किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ करीब से दिखाता हूँ। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, अगर कोई मुस्कान देख रही हो तो ध्यान रखें यहाँ पे और कोई मुस्कान अगर मेरे ब्लॉग को देख रही है तो आप देख सकते हैं, आपका नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है। शायद ये भी काफ़ी सालों पुराना होगा। वो मुस्कान की मुस्कान पता नहीं कहाँ चली गई होगी अब। मुस्कान की दीवानी